ठीक है। करा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसी प्रकार डॉट 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 40 का स्क्वायर बराबर कितना लिखा है 2870। ठीक है, तो आपको निकालना है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर डॉट 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 कितना 40 लिखा है, 40 का स्क्वायर बराबर 8। ठीक है, ओके। यदि 2 का स्क्वायर कॉमन ले लें 40 तो 20 का होगा 400, 40 का तो 1600 होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है ना, प्राकृत संख्या के लिए n वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाई c, ये प्राकृत संख्या। सम संख्या के लिए, ठीक है ना, सेम फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है ना, 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है ना, लेकिन सम संख्या मतलब 2 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 मिलेगा। ठीक है, आप 2 से काट दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 2/3, ये सम संख्या के लिए हो जाता है। ठीक है, तो इतना बराबर यदि मैं चेक कर लेता हूँ कि ये ऑप्शन सही दिया गया है कि नहीं, 1 से लेकर 40 तक 2870 शायद हो जाए तो ठीक है, 40 दूनी 80 81 बटा 6। ठीक है, 3 से काट देते हैं, 3 से 2 बार में 20 बार में, ठीक है ना, 27 नहीं तो गलत लिख दिया यार, ठीक है ना, 27 दूनी 54 540 गुने 41, ठीक है ना, आपका हो जाएगा 4 5 4 चौको 16 5 चौको 20 और 1 21, ठीक है ना, 6 5 11, तो इतना होता है 2870 लिखा है, मतलब यहाँ पे 40 नहीं होकर 20 होगा। ठीक है ना, इतना बराबर 20 का भी चेक कर लेते हैं, 20 गुने 21 20 दूनी 40 1 41 बटा 6 10 3 7। ठीक है, क्वेश्चन में फॉल्ट था थोड़ा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 40 नहीं होकर 20 होना चाहिए। ठीक, डॉट यहाँ क्लियर कर ले। 2 का स्क्वायर यदि कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर। ठीक है, 2 कॉमन निकाल रहे हैं, लेकिन पावर किस पावर में था तो पावर के रूप में निकलेगा, ना कि डायरेक्ट खाली 2 निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा, देखो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 40 की जगह पे 20 बचेगा, लेकिन पावर जितना था पावर उतना ही रहेगा, पावर भी निकलेगा लेकिन पावर ऊपर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 1 का स्क्वायर से लेकर 20 का स्क्वायर तक का वैल्यू कितना दिया 2870, गुना कर लो, 7 चौको 28 8 चौको 32 और 2 34 3 और 4 दूनी 8 3 11 11480 ऑप्शन में है तो लगाइए, 11480 है, हाँ ऑप्शन में तो होगा। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है निम्न से सबसे बड़ा कौन है। अच्छा, ये फॉर्मूला थोड़ा सा और आप लोग को लिखवा देता हूँ, प्राकृत संख्या सम संख्या और प्राकृत संख्या, एक तरफ लिखता हूँ सम संख्या और दूसरे तरफ लिखता हूँ विषम संख्या। ठीक है ना, योग लिखते हैं डायरेक्ट, सिंपल सा योग। ठीक है ना, प्रथम यहाँ पे लिख देते हैं, प्रथम n
प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2। यदि वही चीज रहता है यहाँ पे प्रथम n सम संख्याओं का योग, तो लिखते हैं n इंटू एन प्लस 1, बटा में 2 हट गया, ठीक है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। फॉर्मूला वही लिख लो, n इंटू एन प्लस 1, सिर्फ जोड़ लो 2n+1/6, ठीक है। सम संख्या की बात कर ले, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग, यही फॉर्मूला लिख लेंगे 2n n+1 2n+1/3, ठीक है। घनों का योग भी लिख लो, प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग, सेम फॉर्मूला इसको उठा के ले आओ, n इंटू एन प्लस 1/2, घन बोला लेकिन वर्ग कर दो, ठीक है। सम संख्या में आ जाओ, प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग, ठीक है। इसी फॉर्मूला को इधर लेकर आओ, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिखे थे, लेकिन 2 का घन करेंगे तो क्या मिलता है 8 से गुना कर लो, मतलब इसे यदि मैं चेंज कर लूँ तो क्या मिलेगा n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, देखो 4 से 8 कट गया 2 बार में, मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसको 2n n+1 होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक है। आप बदल सकते हैं, एक फॉर्मूला याद है, दूसरा फॉर्मूला हम बना देंगे, मतलब हम इसे शॉर्ट टर्म में लिख देते हैं यहाँ पे 2n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे अभी और योग का आएगा क्वेश्चन, तो हम लिखवाते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, विषम संख्या नहीं लिखा पाए, चलो विषम संख्या को बाद में दिखाएंगे। चलिए कहीं योग मिलेगा वहाँ पे हम लिखाते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। 41 कर है, निम्नलिखित में सबसे बड़ा कौन है। भिन्न दिया गया, 4-5 भिन्न दिए गए ऑप्शन में, 17/23, दूसरा क्या है 17/23, दूसरा भी है, चलो मिस प्रिंट हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, 12/19 लिख लीजिए, और उसके बाद 7/13 लिख लीजिए, ठीक है ना। इन तीनों भिन्नों में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ऐसे निकालना होता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, इसको इससे गुना करेंगे, 19 × 17, ठीक है ना, और 23 × 12, ठीक है ना। 17 153, 15 17 15 22, 19 × 17 गुना करेंगे 223, 23 × 12 12 3 36, 12 दूनी 24 और 3 27। अब दोनों में कौन बड़ा है, 223 या 276, मतलब ये बड़ा है, अभी ये दोनों में ये बड़ा मिला, ठीक है। उसके बाद अब इस भिन्न को अगले भिन्न के साथ गुना करेंगे, ठीक है। तो 13 × 12 कितना होता है 156, ठीक है ना, और 19 × 7, ठीक है ना, 9 7 63, 7 6 13, 9 7 63, 7 6 13, 133। अब 156 और 133 में कौन बड़ा, 156 बड़ा, मतलब इन तीनों भिन्नों में कौन बड़ा, 12/23,
19। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, जब भी बड़ा या छोटा भिन्न ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उन दोनों भिन्नों में देखेंगे कि जिसका गुणनफल बड़ा है वो बड़ा, जिसका गुणनफल छोटा मतलब वो छोटा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आगे भी है, बड़ा और छोटा भिन्न निकालने के लिए नो डाउट निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7/6, 7/9, 4/5 और 5/7 में सबसे छोटा भिन्न बताइए। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 9 से 33 63। ठीक है, और 7 6 42। सबसे छोटा कौन, ये दोनों में ये छोटा हो गया, मतलब इसको हटा दीजिए। ठीक है ना, 9 चौको 36, 7 5 35। ठीक है ना, 36 और 35 में कौन छोटा, ये छोटा, मतलब इसको भी हटा दीजिए। मतलब 7/9 बचा और दूसरा 5/7 बचा। ये दो और भिन्न है तो देखते हैं। 7 7 49। ठीक है, और 9 5 45। ये दोनों में कौन छोटा, 49 की 45, 45 मतलब कौन छोटा मिला, 5/7। ये 5/7 छोटा भिन्न है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिएगा। 9 × 7, 9 7 63, 6 × 7 42। 63 और 42 में छोटा कौन मिला, 42। 42 वाला भिन्न छोटा हो गया। अब इसके बाद भी दो और भिन्न है तो तुलना तो करेंगे ना। तो अब 9 × 4 कितना हो गया, 36, और 5 × 7 कितना हुआ, 35। ठीक है ना, 5 7 35। तो 36 और 35 में कौन है छोटा, मतलब 35 वाला छोटा, मतलब ये छोटा मिला। अब इस भिन्न को तुलना अगले भिन्न के साथ करेंगे। तो देखिए 7/9 और 5/7। 7 × 7 कितना मिला, 49। ठीक है, और 9 × 5 कितना मिला, 45। अब 49 और 45 में कौन छोटा, 45। तो 45 मतलब 5/7 जो भिन्न है इन भिन्नों में सबसे छोटा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। छोटा और बड़ा भिन्न निकालना हो तो इस प्रकार आप बना लीजिएगा। अब आरोही क्रम में आते हैं, आरोही और अवरोही क्रम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44 क्या बता रहा है कि निम्न में से कौन से भिन्नों का क्रम अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम, अवरोही क्रम, एक होता है आरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, तो जैसे 5 4 3 ये सब अवरोही है। ठीक है ना, और जैसे 3 4 5 6 आरोही। आरोही मतलब और आ रहा है, बढ़ रहा है। अवरोही मतलब अब नहीं, अब घट सकता है। ठीक है ना, मतलब असेंडिंग ऑर्डर और सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर हुआ। ठीक है ना, तो हमें निकालना है भिन्नों को अवरोही क्रम। ठीक है ना, भिन्न आपके ऑप्शन में दिए गए हैं। पहला ऑप्शन में क्या है, 7/12, 9/17, उसके बाद 13/24। पहला ऑप्शन का देख लेते हैं, असेंडिंग में है कि डिसेंडिंग में है, क्या है। तो 7 × 17 × 7, 17 7 119, 12 × 9, 12 9 108। ठीक है, अब बताइए 119 के बाद 108 है, घटते क्रम में है ना। ठीक है, मतलब अभी तक ठीक चल रहा है। 119 के बाद 108 मतलब घटते क्रम में है। अवरोही क्रम को क्या बताना है, अवरोही क्रम। ठीक है ना, ठीक है, एक दो इससे ये छोटा है मतलब घट रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। अब 24 × 9, 9 चौको 36, 9 दूनी 18 3 21, 17 × 13, 17 3 51, 17 5 22। देखिए 216, यहाँ पे क्या मिला, 216 और 221। 216 से छोटा होना चाहिए ना, तब तो घटते हुए लिखते। यहाँ पे 216 से बड़ा हो गया, मतलब हमें घटते क्रम में लिखना है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक घटते हुआ, लेकिन यहाँ से यहाँ तक बढ़ते क्रम में आ गया, अतः ये ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन क्या है, 13/24, 9/17 और 7/12।
इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। 13 गुने 17, ठीक है ना, 17 51, 17 5 22, 9 चौको 36, 9 दूनी 18, 3 21, घट रहा है 221 216, घट रहा है ना, हाँ ठीक है। 12 नमा 108 और 17 सते 119, बढ़ गया, ये भी गलत हुआ, ठीक है ना, घटना चाहिए। सी, ऑप्शन सी क्या कहता है, 9/17, ठीक है, 13/24 और 7/12। देखिए सभी में एक ही प्रकार के भिन्न दिए गए हैं, ठीक है। 17 गुने 13, 17 51, 17 5 22, 9 चौको 36, 9 दूनी 18, 3 21, 216 221, बढ़ गया, गलत, ठीक है ना। एक ऑप्शन डी है, राइट आंसर डी हो गया, ठीक है। 7/12, उसके बाद 13/24, उसके बाद 9/7, ठीक है। 24 गुने 7, 7 चौको 28, 7 दूनी 14 2 16, ठीक है। 12 156, देखिए 168 से 156 घट रहा है ना, सही है। 13 गुने 7 13 91 और 24, अच्छा 19 लिखा है, क्या लिखा है, 9/17 है, 13 91, ठीक है। 9 चौको 36, 9 दूनी 18, 3 21, 13 91 और 7 नहीं 17 सॉरी 17 था यहाँ पे, ठीक है। 17 51, 17 51, 17 5 22, 221, 24 गुने 9 216, 221 से 216 छोटा हो गया, ठीक है। तो आंसर डी, ठीक है। मतलब घटते क्रम में यदि जो जा रहा है, फिर से एक बार देख लीजिए, 24 गुने 7 168, 12 गुने 13 156, 168 156 में छोटा है ना 156, मतलब बढ़ने के बाद घटा, ठीक है। अब इसको इस बीन के साथ 17 गुने 13 221 और 24 गुने 9 216, 221 और 216, मतलब ये घट रहा है, मतलब ये घटते क्रम में है, ठीक है। आरोही और अवरोही क्रम का जब भी क्वेश्चन इस प्रकार का है तो आप गुना करके चेक कर लीजिए कि कौन घट रहा है और कौन बढ़ रहा है, ठीक है। आरोही और अवरोही क्रम का जितने भी क्वेश्चन होंगे बन जाएंगे इस टाइप से। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 46 45 भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम है, ठीक है। एक 46 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या है ऑप्शन ए में, इसमें भी आरोही क्रम, इसमें आरोही क्रम पूछा है, ठीक है। 2 - 0.5 का होल स्क्वायर एक है, दूसरा क्या है √3 है, और तीसरा क्या है √0.008, और तीसरा क्या है 2.89 टू द पावर क्या है 0.5, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है, अब इसे क्या कहना, आरोही क्रम है, इसी प्रकार जितने दिए गए हैं 4 ऑप्शन में ऐसे करके इसको दिया गया है। तो मैं एक ही ऑप्शन को पहले देख लेता हूँ कि किसका वैल्यू क्या है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा के देख लेंगे हम। फिर 2 - 0.25 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, एक अंकों के बाद दशमलव है तो वर्ग में 2 अंकों के बाद दशमलव दे देंगे, मतलब इसका कितना मिला 1.75, ठीक है। 3 का वर्गमूल निकालेंगे 1.732, √2 का 1.414 होता है, ठीक है ना, इसका मिल गया 1.732, इसका क्यू रूट मतलब 0.2, ठीक है, और इसका हम बदलेंगे 2.89, पॉइंट है बटा में 10, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। मतलब आप इसको वर्गमूल के रूप में लिखेंगे, 2.89 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है ना, मतलब बटे में लिख सकते हैं 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है वर्गमूल, और 289 किसका वर्गमूल 17 का, 2 अंकों के बाद दशमलव तो बाहर में, 1 अंकों के बाद दशमलव। अब इसे आरोही क्रम में लिख लेते हैं,
आरोही क्रम मतलब पहले छोटा उसके बाद बड़ा, तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है 0.2, उसके बाद कौन सा होगा 1.7, उसके बाद कौन होगा 1.732, उसके बाद 1.75। तो हम देखेंगे कि 0.2 किसका वैल्यू था क्यू रूट 0.008 का, 1.7 2.89 टू द पावर 0.5 का, 1.732 रूट 3 का, और 1.75 2 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं इस प्रकार का ऑप्शन किस ऑप्शन में है, ठीक है ना, ये बढ़ते क्रम में है, ठीक है ना, बढ़ते क्रम में देखिए सजाए हैं, लेकिन उस जो वैल्यू आया 0.2 किसका वैल्यू आया है क्यू रूट 0.008 का, उसके सामने उसका वैल्यू लिख के देखेंगे कि इस प्रकार के ऑप्शन में किस ऑप्शन में सजाया गया, ठीक है। चलिए तो जो भी ऑप्शन होगा उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में इस प्रकार का सजाया हुआ कौन से ऑप्शन में है आपका, ये 0.289 बी ऑप्शन में है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है सबसे छोटा कौन है, अभी भिन्न बताए सबसे छोटा भिन्न कौन है, ठीक है ना। सबसे छोटा और बड़ा तो आप निकाल ही लेंगे, फिर भी एक बार फिर से दिखा देते हैं। 8/15, 11/13, 14/31, ठीक है, और क्या है बस तीन ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, बी है और सी है, अगला डी है नॉट, ठीक है। तो हम तीनों ऑप्शन को हटा के डायरेक्ट देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तीनों को हम सम्मिलित कर लिए ऑप्शन 8 × 13, 13 104, 15 165, ठीक है। क्या खोजा गया हमसे, ठीक है, सबसे छोटा, इनमें से छोटा तो 104 165 में छोटा कौन मिला 104। अब इस वाले भिन्न को अगले भिन्न के साथ गुना करेंगे, ठीक है, ओके। 14/31 है ना, हाँ 14/31 है, मतलब 8 × 24, 15 × 14, 14 या 15 चौको 60, 15 × 6 21, 248 और 210, छोटा कौन 210, मतलब कौन सा भिन्न छोटा मिला 14/31 छोटा भिन्न है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार 48 में भी है, छोटा निकालना है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का था 47 का, ठीक है ना, 46 ऑप्शन लिखा हुआ है लेकिन 47 का था। 48, क्वेश्चन नंबर 48, ऑप्शन ए में लिखा है 0.5 का होल स्क्वायर, बी में लिखा है 0.49, सी में लिखा है क्यू रूट 0.008 और डी में लिखा है 0.23। इनमें से क्या सबसे छोटा कौन है, ओके, सबसे छोटा निकालना 0.25 इसका हो गया, इसको तो ऑलरेडी रहने दो, इसका निकालेंगे ये आएगा और 0.23। अब इनमें से सबसे छोटा कौन है, ठीक है, 0 दशमलव डायरेक्ट दशमलव हटाओ, 2 अंकों के बाद दशमलव इसमें भी बराबर लगा दिए। अब देखो 25 49 20 23, सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है 20, मतलब ऑप्शन हमारा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, आरोही क्रम में, अभी बताए थे क्वेश्चन नंबर आपका आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में, आपका आरोही और अवरोही पढ़ा दिया गया, क्वेश्चन नंबर 41 जैसे पढ़ाया गया है, ठीक है ना, वैसे ही 49 भी है, ठीक है, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, क्वेश्चन 50 है, ऑप्शन देखिए, इसे भी आरोही क्रम में लिखा गया है -1/5,
फिर लिखा गया 5/6, 4/9। ऑप्शन बी में -3/7, 5/6, ठीक है, और 3/5। सी -1/2, 4/9 और 5/6, ठीक है। डी -4/9, 5/6 और उसके बाद 1/6। इसे किस फॉर्म में दिखाना है? आरोही क्रम में, आरोही असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। -1/5 मतलब माइनस यहाँ पे लिख दो, -1/5, माइनस ऊपर लिख दो, ठीक है, ताकि आपको समझ में पूरा आ जाए, ठीक है। तो 6 गुने -1 मतलब -6 मिला, 5 गुने 5 25, ठीक है, -6 25, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, ठीक है, ओके। अब 5 गुने 9 गुने 5 कितना मिलेगा? 45, और 6 गुने 4 कितना मिला? 24। 45 और 24 घट गया, गलत हो गया, मतलब बढ़ रहा है, हमेशा बढ़ते जाना चाहिए। 45 है तो 45 से बड़ा इधर दिखना चाहिए, जो नहीं दिखा, ठीक है, गलत हो गया। 3 गुने 6 -18, 7 गुने 5 35, 18 से 35 बढ़ रहा है ना, ठीक है ना, -18 से 35 हो गया, मतलब बढ़ रहा है, ठीक है ना। 5 गुने 5 कितना हो गया? 25, और 6 गुने 3 कितना हो गया? 18। 25 से 18 घट गया, जो ए भी गलत हो गया, ठीक है, मतलब ऑप्शन बी भी गलत हो गया, ठीक है ना। आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखना है। 9 गुने -1 मतलब -9, 2 8, -9 से 8 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। 9 बच्चे 45 और 6 चौको 24, 24 से 45 बढ़ गया ना, मतलब बढ़ गया है बढ़ते क्रम में, ठीक है। -9 से 8 हो गया, बढ़ गया। अब ये दोनों भिन्नों में देखें, 6 गुने 4 24 और 9 गुने 5 45, 24 45, 24 से बड़ा है ना, 45 से बड़ा है, मतलब -1/2 से बड़ा भिन्न कौन मिला? 4/9, और 4/9 से बड़ा भिन्न कौन मिला? ठीक है, 5/6। कहीं कहीं क्वेश्चन में ऐसे रहते हैं, मतलब जिधर मुंह खुल जाता है उधर बड़ा का चिन्ह हो गया, और जिधर बंद है मतलब उधर छोटा का। कंफ्यूज होते हैं कि अब भिन्न किधर से कैसे लिखे, बड़ा कैसे डिनोट करें और छोटा कैसे। तो जिधर मुंह खुलता है उधर बड़ा, और जिधर बंद रहता है उधर छोटा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ओके।